एक सवाल जो मैं हर एक दिन कमेंट सेक्शन के अंदर देखता हूं वो ये है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने कोर्सेज हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लेसमेंट कैसा है, और उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आप सभी के हैं, इन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट आप सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। और CUET अड्डा 24/7 अपनी बेस्ट क्वालिटी वीडियोस के लिए जाना जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप सभी को इसी प्रकार की और वीडियोस मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे कि मैंने वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें कवर की हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट्स है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, एडमिशन प्रोसेस है, उन सभी चीजों के बारे में मैंने यहां पे बात की है। साथ ही साथ मैंने यहां पे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात की है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं तो आप लोगों का क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले जो CUET का फॉर्म आता है उसको आप लोगों को सेलेक्ट करना है, जो ऑलरेडी आ चुका है वो आप लोगों ने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया। अब उसके अंदर क्या करना है बेटा, आपका जो भी डोमेन्स है, लैंग्वेज है, GAT जिसके लिए भी आप लोग जाना चाहते हो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम आप सभी को ध्यान रखना है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स तो कम से कम लेने ही लेने हैं, जिससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाए। और अगर आप चाहें तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन और एक GAT ले लेंगे तो इससे क्या होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं उन सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने CUET का फॉर्म है उसको फिल कर दिया। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही आप लोग एग्जाम दे लोगे, एग्जाम देने के बाद में आप लोगों का आंसर की का टाइम होता है, और जब रिजल्ट का टाइम होता है तो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद का जो पोर्टल है उसको ओपन करती है, जिसका नाम है CSAS पोर्टल, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम उनका होता है, जिसके द्वारा वो आप लोगों को क्या करती है, फॉर्म फिल करवाती है। फॉर्म फिल आप लोग करते हो, उसका दूसरा फेज आता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, वहां पे प्रेफरेंसेस को भरते हो कि भैया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चाहता हूं कि मैं इस कोर्स के लिए जाना चाहता हूं, इसके बाद में दूसरे कोर्स, फिर तीसरा कोर्स, फिर चौथा कोर्स। तो वहां पे क्या करते हो, अपनी आप लोग जो भी आप लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसको वहां पे क्या करते हो, फिल कर देते हो। अब फिल करने के बाद में थर्ड जो होता है फेज, जो आप लोगों की स्टेप 4 होती है, जिसके अंदर क्या होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को जो भी आपके मार्क्स आए हैं, जो भी आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भरी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीट करते हो, कट ऑफ जो उन्होंने रखा है उसको मीट कर जाते हो, तो आप लोगों को सीट एलोकेशन कर देती है। आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करने के बाद में आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, वो भी ऑनलाइन होते हैं। अगर वो आप लोगों के सारे सही है तो उसके बाद में फीस का ऑप्शन आप सभी के पास आ जाएगा कि भैया वहां पे लिखा आ जाएगा वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल। आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आपके पास फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट करोगे तो आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद में पूरी प्रोसेस होती है कि भैया आप लोगों को अगर अच्छा लगा है सीट को तो आप लोग एक्सेप्ट करके उसको फ्रीज कर देंगे, नहीं तो अपग्रेड के लिए आप लोग चले जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी अलग से एक वीडियो और बना दूंगा, तो टेंशन मत करो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2025 in those subject in which he or she is appearing or has class 12th passed। मतलब जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं बेटा, अगर आप साइंस साइड के हो तो साइंस का ही पेपर देना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं तो आप लोगों ने हो सकता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उन्हीं का पेपर आप लोगों को देना है। और लैंग्वेज भी वही रखनी है जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा है। मतलब क्या हुआ, हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा जो आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से ही आपको चूज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ और ले लोगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट मैपिंग होता है, मैं आगे बताऊंगा, उसके अंदर आप लोग फेल्ड हो जाओगे, आपका एडमिशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लोगे। और यहां पे याद रखना है कि यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली है उसके अंदर एडमिशन जो आप सभी का होने वाला है, जो CUET का स्कोर है उसके बेसिस पर ही होगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो इसकी फीस की अगर मैं बात करता हूं, आप लोग देखो CUET का फॉर्म है उसकी अलग से फीस लगती है। CSAS पोर्टल के ऊपर आप लोग जाते हो तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए OBC NCL है या फिर EWS है, UR है, यानी कि जनरल कैटेगरी है, तो उसके लिए 250 रुपए की फीस होती है। अदर्स के लिए 100 रुपीज की फीस होती है, जो आपका फॉर्म फिल होता है उसका, जो CSAS पोर्टल के ऊपर जाते हैं। इसके बाद में जो है वो है इंपॉर्टेंट रूल्स। तो देखो यार, इंपॉर्टेंट रूल्स क्या कहते हैं। लिस्ट 1 जो आपका मतलब A है उसके अंदर आपकी लैंग्वेजेस हैं। लिस्ट B2 जो B है उसके अंदर आप लोगों के डोमेन्स है। और यहां पे बोला गया है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2025 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। तो वही आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो इन्होंने यहां पे बोल दिया। दूसरी चीज, अलोकेशन जो होगा ना वो आप लोगों के लैंग्वेज और जो डोमेन्स है, जर्नल टेस्ट है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के बेसिस पर आप सभी का होगा। और याद रखना, अगर आप लोगों ने कोई क्लास 12th या तो पास कर रखी है या हो सकता है कि अभी आप लोग क्लास 12th के अंदर हो, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आप लोगों को सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना है। मतलब क्या हुआ, अगर आप CBSE से हैं तो सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने CBSE से कर रखे हो, या RBSE से हैं, UP बोर्ड से, या किसी भी एक सिंगल बोर्ड से हैं। कई
कई बार ऐसा बच्चा होता है कि सर मैंने एक बोर्ड से तो कर ली है सारी, फिर मैंने ओपन से क्या किया, कुछ और सब्जेक्ट्स का कर लिया। तो वो जो आपने रेगुलर या जो आपने एक बोर्ड से जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को किया है उसी मार्कशीट को ये लोग क्या करते हैं, वहां पे आप लोगों का सिलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब बात आती है सर क्या कि यार सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है। देखो सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब होता है कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर चीजें पढ़ी हैं और जो सीयूईटी के अंदर आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं, तो उनको क्या करना होता है, आपको मैच कराना होता है। जैसे इस बच्चे ने क्या किया है, हिंदी आप लोगों का क्या है, ये टेस्ट पेपर दिए हैं सीयूईटी के अंदर और ये क्लास 12th के अंदर उसके सब्जेक्ट है। तो देखो हिंदी इसने सेलेक्ट किया तो हिंदी कोर आपका हुआ, तो हिंदी और हिंदी कोर की बात करते हो तो ये लैंग्वेज दोनों सेम है। फिर इसके बाद में क्या है बेटा, यहां पे मान लो इकोनॉमिक्स इसने जो सीयूईटी में पेपर दिया क्लास 12th के अंदर भी इकोनॉमिक्स है, मतलब जो सब्जेक्ट आपका क्लास 12th में और सीयूईटी में उन दोनों को आप लोग सामने सामने लिखोगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये सही सब्जेक्ट मैपिंग है। और आपने मान लो ये क्लास 12th के अंदर कुछ और पढ़ा और सीयूईटी में कुछ और देके आगे, तो आप लोगों की सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, और नहीं होगी तो आप लोगों का फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के सामने मैथमेटिक्स है, अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है तो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिक्स है तो नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि इसने फिजिक्स नहीं दिया था। तो इसका मतलब जो जो आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हो उसके सामने आप लोग क्या लिखोगे, भैया ये सब्जेक्ट है, उसकी मैपिंग आप लोग कर दोगे। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको बोला कि क्लास 12th के लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स हैं वही आप लोगों को सीयूईटी में देना है, जिससे क्या है मैपिंग इजी हो जाएगी। जैसे मान लो आपने सीयूईटी में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दिया, तो भैया इंग्लिश के सामने इंग्लिश आ गया, पॉलिटिकल साइंस के सामने पॉलिटिकल साइंस आ गया, हिस्ट्री के सामने हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी के सामने ज्योग्राफी आ गया। इसके बाद में आप लोग, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं तो साइंस का हूं, क्या मैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए जा सकता हूं? तो जा सकते हो ना यार। जब आप लोग यहां पे देखो सीयूईटी का पेपर दे लिया, सब कुछ दे लिया, यहां पे आप लोगों का देखो ये दूसरे फेज में ये रही ना प्रेफरेंसेस। तो इस प्रेफरेंसेस के अंदर आप लोग जो भी चाहते हो, जिन सब्जेक्ट के लिए भी जाना चाहते हो, तुम्हारी एलिजिबिलिटी मीट कर रही है, उन सभी में आप लोग क्या कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो। तो ये आप लोगों का यहां पे हो गया। अगर मैं यहां पे आगे जाता हूं तो इन कोर्सेज की ये लिस्ट है जो आप लोगों की दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, ऑफर करती है। जैसे ये लैंग्वेज के कोर्सेज है तो आप लोग देखोगे बीए ऑनर्स इन लैंग्वेजेस के अंदर हो रही है। फिर आप लोग देखोगे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की अगर बात करते हो तो जैसे बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर हो रही है, फिर साइकोलॉजी ऑनर्स भी हो रहा है, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, इंटीग्रल, ये पूरे के पूरे हैं। इसके बाद में आप लोग देखोगे अगर आप लोग साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए जाते हो तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों की क्या कराती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। इसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं तो यहां पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का क्या है, बीएससी प्रोग्राम की बात करते हो तो ये प्रोग्राम इनके पास अवेलेबल है। एजुकेशन की बात करते हो तो यहां पे आप लोगों को बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, फिर आप लोग बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स की बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज की बात करते हो तो यहां पे बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस, जो आपके क्या है, जो आप लोगों का हो गया यहां पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एनालिसिस आप लोगों का यानी कि बीबीए एफआईए हो गया है। बीए ऑनर्स आप लोगों का बीबीई में है यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी हो जाएगा। बीएमएस भी है यानी कि बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आप सभी का है। वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज भी आप सभी के हैं और ये म्यूजिक के अंदर है। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, ऑफर करती है सीयूईटी के थ्रू। तो आप लोगों को इनको ध्यान रख लेना है। अभी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कहां से आप लोग चेक कर सकते हो। और क्या होगा, अब देखो यहां पे आप लोग आओगे तो प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो हाईएस्ट पैकेज इनका गया है वो गया है जो आपका एलएसआर है उसका 48.9 एलपीए का है, 2024 के अंदर गया था। और एसआरसीसी का अगर बात करते हैं तो 2024 के अंदर 35 एलपीए का गया है। इसके अलावा अगर मिरांडा हाउस की बात करते हो तो 2023 का डेटा है, अभी 21.5 गया, दौलत राम का 21.5 गया है। तो ये आप लोगों का क्या है और भी है, यानी कि आप ये मान सकते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक जो कॉलेजेस हैं उनके प्लेसमेंट तगड़े लेवल पर होते हैं, यानी कि एनआईटी के लेवल पे है। अगर हम लोग एलएसआर की बात करते हैं तो एलएसआर का हाईएस्ट गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर प्लेसमेंट की बात करते हैं तो। ठीक है बेटा, अगर आगे हम लोग जाते हैं तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जो आप लोगों के लिए जरूरी है, वो है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी। इसके द्वारा क्या होगा कि आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहां से क्या होगा, 2 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम के लिए आप लोग जाते हो तो वहां पे एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी का बन जाता है, एक लैंग्वेज 3 डोमेन का बन जाता है। तो बेटा यहां पे क्या है कि मान लो कि अगर आपके एक डोमेन के अंदर अच्छा है, जीएटी के अंदर अच्छा आ गया, लैंग्वेज के अच्छा है तो उनसे भी बन जाएगा। तो मैक्सिमम यही बोलूंगा भाई, एक लैंग्वेज ले लो और ये जो लैंग्वेज और डोमेन्स हैं ये क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। बस याद रख लो, क्लास 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, हुआ होना चाहिए। समझ में आया?
समझ आ गया होगा। तो ये अगर है तो चाहिए, अगर ये आप लोगों ने किया है तो बेटा इजीली आप लोग क्या है सारी चीजों को आप लोग जो भी इनकी क्राइटेरियाज है उनको फिलफिल कर जाओगे। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आप लोग फंस जाओगे। भैया अलाना फलाना की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी बेटा। इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि मेरे ये छोटे भाई बहन है इनको दिक्कत ना हो, चीजें ये लोग आसानी से कर पाए। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो हमारे साथ अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो हमारे लेटेस्ट बैचेस और महापैक के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस आएंगे उन सभी के अंदर एनरोल करोगे Y485 से तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है बेटा जी। इसके अलावा कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि कहां पे क्या चीजें हैं उनको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं यहां पे आता हूं तो सबसे पहले देखो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी कहां से चेक कर सकते हो। देखो CUT रजिस्ट्रेशंस पे जाओगे, यहां पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पे देखो ये रहा यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहां पे यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे, यहां पे आप लोगों का क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आपको आना है। क्या करना है बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आओगे तो आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। तो यहां पे देखोगे आप लोग एक जो कॉम्बिनेशन है ना वो सब में है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स का। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि हर किसी में आपको वो मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन और GAT से जाओगे तो आप मैक्सिमम के लिए कर जाओगे। देखो 2 कॉम्बिनेशंस को आप लोग फुलफिल कर रहे हो। देखो ये रहा एक लैंग्वेज 3 डोमेन आप सभी का है, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स का है वो भी आपका है। लेकिन उनके चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन GAT ले लो और एक लैंग्वेज 1 डोमेन और GAT ले लो तो तुम्हारा काम हो जाता है। तो अब ये देखो कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया है। बोलो सर ये तुम्हारा जो है ना ये बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। याद रख लो ये क्या है, सबसे बेस्ट है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन्स और एक GAT, ये सबसे बेस्ट है भाई। मैं गारंटी दे रहा हूं इसके बाद में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तूने ये ले लिया ना तो तू BHU को भी टारगेट कर जाएगा इनसे ही। लेकिन भाई करना पड़ेगा यार, ये लेके करो, अच्छे से चीजें करो भाई। लैंग्वेज और GAT मत छोड़ना, लैंग्वेज छोड़ दिया तो वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं जा पाओगे। तो याद रखना लैंग्वेज और 3 डोमेन और एक GAT आप सभी का है। कैसे एनरोल करना होता है कोर्सेज के अंदर वो भी बता देता हूं। तो सिंपली देखो क्या करना है, आप सभी को adda247 पे जाना है। पहले लिंक पे क्लिक करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG के ऊपर जाना है, UG के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जिस भी बैचेस के अंदर जाना चाहते हो जा सकते हो। साइंस के तो साइंस पे, कॉमर्स आर्ट्स जो भी है, साइंस के है तो साइंस पे क्लिक किया। देखो ये सारे लेटेस्ट बैचेस और भी बैचेस आप सभी के लिए आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपली देखो कैसे अप्लाई करना होता है कोड, आपको इस पे जाना है। जाने के बाद देखो बाय नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो बेटा अगर बाय नाउ पे जाओगे तो 2 चीजें आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। देखो कहां पे, देखो यहां पे ये रहा कूपन। देखो आप लोगों को क्या करना है, ये रहा यहां पे अप्लाई पे जाना है। यहां पे आप लोग जाओगे, बाय नाउ पे जाओगे तो चीजें कर सकते हो। जैसे बाय नाउ पे जाते हो ना, देखो अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कूपन कहां पे आप लोगों को लगाना है। ठीक है बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहूंगा, 1 सेकंड दे दीजिए मेरे को। देखो यहां पे आप लोगों का है, देखो 2 चीजें हैं। आप लोग जब बुक के थ्रू जाओगे तो वहां से भी कर सकते हो। देखो ये रहा मोर ऑफर्स पे क्लिक करना। मोर ऑफर्स पे जाओगे तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, मोर ऑफर्स के अलावा Y485 पे आप क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को लगा देना। क्या है बेटा, Y485, ये रहा देखो क्या है, Y485 कूपन कोड लगाना है मोर ऑफर्स पे जाके। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं कैसे। देखो इसको आप बंद करिए, यहां पे जाइएगा। देखो यहां पे जाओगे तो नीचे देखो यहां पे अप्लाइड आ रहा होगा, यहां पे मोर ऑफर्स पे जाना है। मोर ऑफर्स पे जाओगे तो यहां पे आपको अप्लाई करना है क्या, Y485 लगाएंगे बस। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और अभी तो कम है, बाद में इस पे मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि ये याद रख लो, इस कोड को याद रख लो आप लोग। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है बेटा तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा। आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कैसा लगा आप सभी को। बाय बाय टू ऑल।